कि हमसे गलत कर्म हुआ है और हमें उसके लिए ये महसूस होता है कि हमसे गलती हो गई है, हमसे अपराध बन गया है, और हम प्रभु के सामने नतमस्तक होते हैं और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु हमसे ये गलती हो गई है, इसका निवारण बताइए। एक बार एक राजा था, उसकी आदत थी सब साधु संतों को, सबको भोज करवाना, बड़ी मदद करता था लोगों की, उसे आनंद आता था दूसरों की सेवा करने में। तो दूर दूर से साधु महात्मा संत आते थे उसके यहां भोज प्राप्त करने के लिए। एक दिन हुआ यूं, ऐसे ही साधु संतों का भोज था, खुले में भोज था, हलवाई बैठे हुए थे, भोज बन रहा था। अचानक से हुआ यूं, आसमान में एक चील एक सांप को अपनी चोंच में पकड़कर ले जा रहा था। वो सांप उस चील का भोज था। इसी बीच सांप ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की। कोशिश करने में उसने चील को डस लिया तो चील ने चोंच से उसको और जोर से दबा दिया। इस आपाधापी में सांप के मुख से जहर टपका और वो जहर टपका रसोइये की उस कढ़ाई में जिसमें साधु संतों के लिए भोज तैयार हो रहा था। रसोइये को इस बात का पता भी नहीं लगा। उसके बाद वो भोज परोसा गया। साधु संतों, ब्राह्मणों, भिक्षुओं सबने भोज ग्रहण किया। उस विष के कारण कईयों की मृत्यु हो गई, कई बीमार पड़ गए। राजा अचंभित था, राजा की समझ में ये बात नहीं आई। रसोइया भी अचंभित था, रसोइये को भी ये बात समझ में नहीं आई। इधर जो देवगण थे उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि प्रभु एक बात बताइए, इस अपराध की सजा किसको मिलेगी? क्या उस चील को जो सांप पकड़कर ले जा रहा था, वो तो अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए उस सांप को पकड़कर लेकर आया था, क्या इस सांप को जो उस चील की चोंच में पकड़ा गया था जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, या उस रसोइये को जो ये भोजन पका रहा था, या फिर राजा को जिसने भोज की व्यवस्था की थी? इस अपराध की सजा किसको मिलेगी? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा कि देखते हैं। यमराज ने भी यही प्रश्न किया कि प्रभु इसकी सजा किसे दें? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसके खाते में एक कर्म लिखें, किसको इसकी सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि रसोइया भी अनभिज्ञ था और राजा को भी पता नहीं था, तो इसकी सजा किसे मिलनी चाहिए? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा कि देखते हैं कि इस कर्म की सजा किसे मिलेगी। इधर चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। राजा बड़ी चिंता में रहने लगा था। राजा बड़ी सावधानी पूर्वक भोज की व्यवस्था करता था। पहले की तरह लोग आते थे, साधु संत ब्राह्मण भिक्षु सब आते थे, भोजन करते थे, लेकिन उनकी मात्रा कम हो गई थी। राजा चिंतित रहता था कि पहले की तरह लोग भोज करने नहीं आते, लेकिन बड़े बड़े साधु संत महात्मा ये जानते थे कि इसमें राजा का अपराध नहीं है, राजा की गलती नहीं है, ये घटना घटित हुई है, इसलिए वो आ जाते थे। इधर एक दिन हुआ यूं, राज्य के बाहर एक महिला घूंघट में पानी भरने जा रही थी। बड़ी संस्कारी महिला दिखाई दे रही थी। कुछ साधु संत आ रहे थे। उन्होंने पूछा कि हमें राजा के महल जाना है, राजा के भोज में सम्मिलित होना है, क्या आप हमें राह बताएंगे? तो उस महिला ने कहा कि हाँ बिल्कुल महाराज। जब वो साधु संत उस राह पर चलने लगे तो ये महिला जोर से हंसी और ठहाका मार करके बोली, सुनो महाराज, एक बात का ध्यान रखना, भोज करने तो जा रहे हो, आजकल कम ही ऐसा होता है कि राजा के यहां से कोई जीवित वापस आ जाए। सुना है राजा भोज में विष मिलाता है, कई साधु संतों को मृत्यु की प्राप्ति हुई थी वहां, तो राजा के भोजन पर भरोसा मत करना, सेवक नहीं है राजा, हत्यारा है, हत्यारा। और कह करके जोर जोर से हंसने लगी। बोली बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपको करना वैसा करो, और हंसते हुए आगे बढ़ने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने यमराज को कहा, तुम कर्मों का हिसाब लिख रहे थे ना, तो लिखो, इस कर्म की सजा, इस ब्रह्म हत्या का अपराध इस महिला ने किया है, इसे इसकी सजा मिलेगी। तो यमराज और देवदूतों ने पूछा कि प्रभु ऐसे कैसे? ये महिला तो वहां थी भी नहीं और ये किसी भी प्रकार से कर्म में भागीदार नहीं थी, ना चील ये लेके आई थी, ना सांप ये लेके आई थी, ना रसोइया ये थी, ना राजा ये थी, इसको इस अपराध की सजा कैसे मिलेगी? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस कर्म का आनंद सिर्फ इस महिला ने लिया है, इस कर्म के आनंद को इसने प्राप्त किया है, इस कर्म के रस को इसने प्राप्त किया है। ये जो कुछ भी घटित हुआ था, चील को इसके बारे में पता नहीं था, सर्प अपनी जान बचा रहा था, चील अपने बच्चों के लिए भोजन ले जा रहा था, रसोइया भी कुछ नहीं जानता था और राजा भी कुछ नहीं जानता था। तो इनमें से किसी ने अपराध नहीं किया था, किसी ने उस कर्म का आनंद नहीं लिया था, कोई इस बात से प्रसन्न नहीं था कि यह घटना घटित हुई है। कुछ साधु संत बैकुंठ चले गए हैं, भोजन में विष था, लेकिन यह महिला उस घटना का आज भी आनंद ले रही है, मजाक उड़ा रही है, खुश हो रही है, राजा का अपमान करके, राजा के बारे में बता करके। तो सारे कर्म का रस ये ले रही है। जब रस ये ले रही है तो उस कर्म का फल भी इसे मिलना चाहिए। दोस्तों बड़ी साधारण सी बात है। जाने अनजाने बहुत सारे कर्म हमसे होते हैं, और यदि जाने अनजाने कोई गलत कर्म हो जाता है और हमें पता लग जाता है कि हमसे गलत कर्म हुआ है, और हमें उसके लिए ये महसूस होता है कि हमसे गलती हो गई है, हमसे अपराध बन गया है, और हम प्रभु के सामने नतमस्तक होते हैं और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु हमसे ये गलती हो गई है,
इसका निवारण बताइए, और हम उसका निवारण करते हैं तो हमारे कर्म की सजा उसी समय समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि हम किसी कर्म का आनंद लेते हैं, रस लेते हैं, तो फल भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। यह महिला पूरे संस्कारों में थी, घूंघट निकाले हुई थी। आप कितने भी संस्कार में रहें, कितने भी घूंघट निकालें, कितनी भी मीठी वाणी बोले, यदि आप दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, उनकी स्थिति पर हंसते हैं, उनकी स्थिति का मजाक उड़ाते हैं, तो आप यकीन मानना उनके किए गए कर्म में आप भागीदार हो रहे हैं। और यह भी हो सकता है कि उन्हें उस अपराध की सजा ना मिले, क्योंकि रस आप ले रहे हैं तो फल भी आपका होगा।